friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Hindu edition of 4th November 2022, and now since we are very much near to exam, so I am going to pick up the most important news for our exam ताकि आप फोकस्ड रहें एग्जाम के ऊपर. और कोई भी ऐसा न्यूज़ है जिसका कोई बैकग्राउंड भी है तो मैं आपको वो भी बताते चलूंगा कि ताकि आपका रिवीजन भी हो सके. तो इन द मंथ ऑफ नवंबर दैट विल बी द फोकस सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए और जो नए न्यूज़ है विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी आपका हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. पहला न्यूज़ है इमरान खान वुंडेड इन क्लियर असैसिनेशन बिड. सो इमरान खान, तो इनके बारे में एक बैकग्राउंड भी हम कर लेते हैं ये न्यूज़ का, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर दिस पर्सन वाज इन न्यूज़, इमरान खान. तो इमरान खान के बारे में पहले ये चीज़ जान लीजिए कि आज तक पाकिस्तान के हिस्ट्री में 3 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट रखा गया है. 3 बार ऐसा हुआ है, ठीक है ना. तो ये जो आप 3 बार जो देखते हैं, तो ये एक पहली बार हुआ था 1989 में. नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था अगेंस्ट देन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो. सबसे पहले इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, ठीक. उसके बाद 2006 में इन 2006 दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इन 2006 उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज, 2006 में शौकत अजीज, इनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था. तो जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनके खिलाफ ये आया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो थी बेनजीर भुट्टो. इनका जो पार्टी था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो जो हैं इसकी पार्टी के प्रेसिडेंट है. बेनजीर भुट्टो शी वाज द डॉटर ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो. जुल्फिकार अली भुट्टो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर और ही इज नोन फॉर शिमला एग्रीमेंट between India and Pakistan. The Shimla Agreement which was passed after 1971 Bangladesh war. तो इंडिया के केस में शिमला एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि that was the agreement in which it was decided between India and Pakistan that Kashmir will be the now the bilateral issue between India and Pakistan. ठीक है. तो उसके बाद से 1972 के बाद से अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का इंटरवेंशन कश्मीर के इशू में नहीं चाहता है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि देयर इज वन यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो 1972 के बाद से इंडिया उस ग्रुप के पास नहीं जाता है, बट पाकिस्तान जाता है इन स्पाइट ऑफ साइनिंग द 1972 शिमला एग्रीमेंट. ओके, दैट इज वन ऑफ द बैकग्राउंड. नाउ कमिंग टू दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन. सो इट वाज 1989 जहां पे बेनजीर भुट्टो के खिलाफ पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, बट इट फेल्ड. इनकी सरकार गिरी नहीं. ओके. देन 2006 में शौकत अजीज के सामने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, बट दिस ऑल्सो फेल्ड. उसके बाद 10th अप्रैल 2022 यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनके खिलाफ प्रेजेंट हुआ और ये पास भी हो गया. ओके. सो इमरान खान has become the first prime minister in Pakistan who has been removed from the office by passing of the no confidence motion. Okay, but वो पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, नहीं, वो बेनजीर भुट्टो है. बट जो पहला प्राइम मिनिस्टर जिसकी गवर्नमेंट फॉल हो गई, जिसका मतलब निकल गई पावर से, सो ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट इज इमरान खान. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू लूज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो आंसर होगा आपका इमरान खान. First prime minister against whom the no confidence motion was proposed, okay, that was Benazir Bhutto, but that no confidence motion could not pass and Benazir Bhutto was prime minister. Okay, अब इनके खिलाफ assassination attempt हुआ है, तो इनको no confidence motion इनके खिलाफ पास हुआ था. तो जब ये पास हुआ था बिकॉज ऑफ हिज सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज, राइजिंग इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. ओके. इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान के बाद वो है नवाज शरीफ के भाई, जिनका नाम है शहबाज शरीफ. ओके. सो ही इज शहबाज शरीफ. तो शहबाज शरीफ जो हैं, ये जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग. दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग. पाकिस्तान मुस्लिम लीग ब्रैकेट में आता है नवाज, एन मतलब नवाज शरीफ. नवाज शरीफ कौन है? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले लीडर रह चुके हैं, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं नवाज शरीफ.
उनके भाई हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है वो पंजाब मतलब पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ओके, तो नवाज शरीफ he was disqualified from contesting the elections because of Panama Papers scandal when his name appeared in the Panama Papers scandal. Okay, so since then Shehbaz Sharif is leading the Pakistan Muslim League, N stands for Nawaz. Now coming to a very important news, a gold mushroom combo to ease drug delivery. तो यहाँ पे एक कॉम्बो है फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ ड्रग, ठीक है ना। तो पहले आप एक फंडा समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट पेनिट्रेशन इन द सेल इज मोर व्हेन द ड्रग पार्टिकल्स आर स्मॉलर। मतलब अगर ड्रग्स के पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं तो वो सेल में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करते हैं और वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो एक ऐसा जो क्या कह सकते हैं नैनो पार्टिकल बनाया गया है दैट इज कॉल्ड एज कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, कोर AUNPS। ओके, इसको दो मटेरियल यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए, दैट इज कोर्डिसेप मिलिटारिस एंड गोल्ड सॉल्ट। ओके, तो कोर्डिसेप मिलिटारिस जो है इट इज़ अ हाई वैल्यू पैरासाइटिक फंगस ग्रोन एट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज इंक्यूबेशन सेंटर इन बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद जो गोल्ड सॉल्ट्स हैं दे आर आइकनिक केमिकल्स कंपाउंड्स ऑफ गोल्ड जनरली यूज्ड इन मेडिसिन। तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके एक पार्टिकल बना है दैट इज कॉल्ड एज कोर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल। फाइन, सो कोर्डिसेप मिलिटारिस इट इज अ सुपर मशरूम, इट इज यूज्ड फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड इट एड्स बायोएक्टिव कंपोनेंट टू द सिंथेसिस ऑफ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, सो गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है वो बेटर पेनिट्रेट करते हैं बट उनको बायोएक्टिव कंपोनेंट कौन प्रोवाइड करेगा, सो दैट इज कॉर्डिसेप मिलिटेरियास। नाउ कमिंग टू एडिटोरियल, तो आज एडिटोरियल में हम ये करने वाले हैं द राइट एंड द वर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इजराइल हैज़ गॉन फॉर द 5th टाइम फॉर द इलेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से बेंजामिन नेतान्याहू हु इज द लीडर ऑफ लिक्विड पार्टी, ओके, ही इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दैट हिज पार्टी अलॉन्ग विद द कोalition विच इंक्लूड्स रिलीजियस जियोनिज्म, एक्सट्रीमिस्ट अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शास एंड यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म, they are going to win 65 seats, okay, in the total 120 member नेसेट। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन है भाई, ये नेसेट क्या है। नेसेट इट इज अ नेम ऑफ इजरायली पार्लियामेंट विच हैज 120 मेंबर्स। ओके, उसके बाद जो नेसेट में जो इलेक्शन होता है उसका जो तरीका है इलेक्शन होने का दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज देर आर 3 पार्टीज, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कि सपोज देर आर 3 पार्टीज एंड दिस 3 पार्टीज दे हैव देयर इज X पार्टी, Y पार्टी एंड Z पार्टी। तो X पार्टी को मिला 30% वोट, Y पार्टी को मिला 40% वोट और Z पार्टी को भी मिला 30% वोट। तो ये जो 120 सीट्स हैं नेसेट की वो वोट के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये बाकी पार्टीज में, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फाइन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के दैट इज यार लैपिड, उनके पार्टी का नाम है यश अतीत। तो अब ही विल बी रिप्लेस्ड बाय बेंजामिन नेतान्याहू। ओके, तो इनकी जो पार्टी है इट हैज़ 124 सीट्स। सो मिस्टर नेतान्याहू की एक जो खास बात है दैट ही इज इजराइल्स लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर and last year he was ousted by Mr. Lapid and Naftali Bennett when they together formed the coalition government. तो Naftali Bennett की पार्टी क्या है, यमीना पार्टी। Now Israel is looking towards its 5th election since 2019. This is also important कि 2019 के बाद से ये 5th election है, ठीक है, इजराइल में। ठीक, तो अगर आप देखेंगे कि 2019 में ये 5th इलेक्शन है तो ये क्यों होता है, बिकॉज सी यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि पार्टीज को मेजॉरिटी के लिए 60 से ज़्यादा सीट्स चाहिए, ठीक, पर यहाँ पे जो सीट्स की जो बंटवारा होता है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स गैदर्ड बाय ईच पार्टी। ठीक, तो ये बहुत कम ही होता है कि किसी एक पार्टी को 60% से ज़्यादा सीट्स मिले। ठीक है, नाउ कमिंग टू COP26, सो इंडिया विल इंसिस्ट ऑन एक्शन क्लियर फ्रेमवर्क एट COP27। तो जो COP27 है जैसा कि मैंने आपको बताया है it is called as conference of parties, okay, it is called as conference of parties। conference of parties किसका, that is United Nation Framework Convention on Climate Change। ठीक है,
तो इसका जो 27th मीटिंग होने वाला है वो होने वाला है इजिप्ट में शर्म एल शेख में। तो यहाँ पे देखिए अब इंडिया कहाँ पे फोकस करने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू प्रपोज ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो अगर आप देखेंगे दैट इंडिया विल इंसिस्ट ऑन एक्शन and a clear pathway that developed countries must follow to deliver long promised finance to developing countries for adapting to climate change। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फाइनेंस की कितना बात है, तो अगर आप देखेंगे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2010, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक। सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कैंकून COP, ठीक है, 2010। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड इट इज बेस्ड इन इंचियोन इन साउथ कोरिया। तो दिस फंड इट एम्स टू मोबिलाइज $100 billion एनुअली बाय द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर फाइनेंसिंग अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे इंडिया इज गोइंग टू फोकस ओवर हियर। उसके बाद और क्या यहाँ पे हाईलाइट्स होगा, there will be an India pavilion in Sharm el Sheikh themed on life. So life, that is lifestyle for environment movement, which has been recently launched by our Prime Minister at Statue of Unity in the august presence of United Nations Secretary General Antonio Guterres. So it focuses on adopting the lifestyle which is climate friendly. So it aims to develop a concept of pro-planet people. ठीक है ना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता है दैट इज कॉल्ड एज प्रो प्लैनेट पीपल। तो प्रो प्लैनेट पीपल का मतलब कि आपका लाइफस्टाइल, आपका कंजम्पशन, आपका फोकस एरिया, प्रायोरिटी कुछ ऐसा हो जो क्लाइमेट को हेल्प करे। अब एक और न्यूज है, इंडिया एब्सटेन्स ऑन रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीट। सो इंडिया हैज एब्सटेन्ड ऑन येट अनदर रेजोल्यूशन इन्वॉल्विंग यूक्रेन। तो यहाँ पे है दिस टाइम अ मोशन स्पॉन्सर्ड बाय रशिया एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये देखिए किसने मोशन स्पॉन्सर्ड किया था, रशिया at UNSC to establish a commission to investigate claims by Moscow that US and Ukraine are carrying out military biological activities in laboratories in Ukraine, which is in the clear violation of Biological Weapon Convention। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे that resolution failed to get adopted on November 3 as only 2 council members, Russia and China, voted in its favor। तो यहाँ पे देखिए आज तक आपने जितना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मीट सुना उसमें ये सुना कि इट वॉज प्रपोज बाई US, अल्बेनिया एक्सेट्रा, बट यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया प्रपोज्ड अ रिजोल्यूशन एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीट कि भाई यूक्रेन में कुछ मिलिट्री बायोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही है US और यूक्रेन का, और उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ओनली 2 countries दैट इज रशिया एंड चाइना बोथ आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओनली दे वोटेड इन फेवर ऑफ दिस resolution, but India abstained on this। The next, अब देखिए important 7 toppers in latest index of school education। तो एक इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये जो इंडेक्स होता है इट क्लासिफाइज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इनटू 10 ग्रेड्स बेस्ड ऑन देयर स्कोर आउट ऑफ टोटल 1000 पॉइंट्स। उसके बाद ये जो असेसमेंट होता है इट इज टोटली बेस्ड ऑन 70 इंडिकेटर्स इन 5 डोमेन्स। ये 5 डोमेन्स आर रिलेटेड टू लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, इक्विटी एंड गवर्नेंस प्रोसेस। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुजरात इज नाउ अमंग द टॉप परफॉर्मर्स इन स्कूल एजुकेशन। ओके, और गुजरात के साथ साथ अगर आप देखोगे तो राजस्थान भी है, आंध्र प्रदेश है, ओके, और ऑलरेडी केरला, पंजाब, चंडीगढ़ एंड महाराष्ट्र आर कैटेगराइज्ड अंडर लेवल 2 with a score of 901 to 950 आउट ऑफ टोटल स्कोर ऑफ 1000। आपको ये समझ में आया कि लेवल 1 में कोई भी स्टेट नहीं है, पर लेवल 2 में नाउ यू हैव गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, देन केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। लास्ट ईयर पंजाब वाज द टॉपर फॉलोड बाय केरला। ठीक है, अब इस लेवल 2 में ये 7 स्टेट्स आ चुके हैं। उसके बाद अ टोटल ऑफ 12 स्टेट्स एंड यूटीज विच इंक्लूड्स दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, ओडिशा अटेन द लेवल 3 विद अ स्कोर बिटवीन 851 to 900। नो स्टेट फिगर इन द बॉटम 3 ग्रेड्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स अ मस्ट इन ऑल पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को लिखा है कि देयर शुड बी अ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर इन एवरी पुलिस स्टेशन टू एक्सक्लूसिवली डील विद चिल्ड्रन आइदर एज विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स। So it is based on the advisory of National Commission for Protection of Child Rights and under Juvenile Justice Care and Protection Act 2015
तो जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, it designates that there should be at least one officer not below the rank of assistant sub inspector as CWPO in every station. Okay, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में there will be special juvenile police unit which is to be headed by an officer not below the rank of deputy superintendent of police. उसके साथ साथ इस स्पेशल जुवेनाइल अगर आप देखेंगे the unit, it will comprise of all CWPOs of that district and 2 social workers having experience of working in the field of child welfare. The next is Nagaland. Okay, this is undertaking the first avian documentation exercise. Okay, so this is important from our GK point of view. फर्स्ट एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज का मतलब बर्ड सर्वे. ओके, तो पहले ये अमूल फाल्कॉन्स का करते थे, बट अभी अमूल फाल्कॉन्स के अलावा बाकी बर्ड्स का भी ये सर्वे करेंगे. सो यू विल सी दैट नागालैंड इट इज अ स्टेट विद डाइवर्स फेस्टिवल्स, ओके, एंड डाइवर्स बर्ड लाइफ. सो यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या होगा, दैट इट विल एंटेल वॉचिंग एंड काउंटिंग बर्ड्स ऑन एनी और ऑल डेज फ्रॉम November 4 to 7 फ्रॉम एनीवेयर इन नागालैंड फॉर एटलीस्ट 15 minutes एंड अपलोडिंग द एवियन नेम्स ऑन ईच बर्ड. अब इस इनिशिएटिव का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज तोकू अमोंग बर्ड काउंट. यहाँ पे है, देखिए, नॉर्थ कोरिया कीप्स अप इट्स मिसाइल barrage with launch of ICBM. कल हमने पढ़ा था कि 20 मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे. नाउ जापान इज सेइंग दैट नॉर्थ कोरिया हैज फायर्ड at least 4 missiles into the sea on Thursday. The launch came after North Korea threatened to retaliate over a decision by South Korea and US militaries to extend large-scale joint aerial exercise in response to North's testing activity. उसके बाद the next is Mount Kilimanjaro, which is in Tanzania. Okay, it is an extinct volcano, Mount Kilimanjaro. Okay, ये extinct volcano है. So there are multiple fires which are continuing to ravage the Mount Kilimanjaro in Kenya, a forest fire. अब देखिए, ये हम बात कर रहे थे ग्रीन क्लाइमेट फंड का, दैट इज वेल्दी नेशंस फेल टू प्रोवाइड $100 billion इन क्लाइमेट फंड. सो क्लाइमेट चेंज, ओके, तो यहाँ पे है कि वेल्दी नेशंस दे हैव फेल्ड टू प्रोवाइड अ प्लेज $100 billion a year to developing nations which has just reached $80 billion in 2020 and only a part of that is $29 billion is ready for adaptation. Okay, now coming to sports में there is one news, that is Pragananda and Nandita takes titles. So यहाँ पे R Pragananda, okay, he became the Asian chess champion, okay, and यहाँ पे अगर आप देखेंगे PV Nandita, okay, she won the women's title worth $6,000. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.